यह पारदर्शी तरल अचानक आदमी के पैरों पर चिपक जाता है, फिर तेजी से पतलून के साथ ऊपर तक फैल गया था। तरल ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था। छटपटाते समय तभी अचानक उसकी नजर एक विशाल दरवाजे पर पड़ती है जो धीरे धीरे खुल रहा था। और जब उसने सामने बाहर का नजारा देखा तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने पूरा ब्रह्मांड था। आदमी कुछ समझा पाता तभी उसके पैरों से एक सफेद लाइट निकलती है और आदमी लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रेवल कर रहा था। तभी वो ब्रह्मांड के रहस्यमयी वर्म होल में घुस जाता है और दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। और जब उसको होश आया तो उसके सामने विचित्र छोटे हरे एलियंस का एक समूह था जो खुशी से नाच रहे थे। आदमी तुरंत अपने साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो वापस पृथ्वी पर पहुंच सके, लेकिन तभी सारे छोटे हरे एलियन डरकर भागने लगे थे, क्योंकि आदमी के पीछे पत्थर आपस में जुड़ते हुए मॉन्स्टर में बदल गए थे जिसका आकार 100 मीटर से भी लंबा था। आदमी डर के मारे भागने लगता है, लेकिन पत्थर का मॉन्स्टर अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। और जब आदमी की जान खतरे में थी तभी अचानक वह सुरक्षित वापस अंतरिक्ष यान में पहुंच जाता है। दरअसल यह आदमी एक साइंस फिक्शन फिल्म का एक्टर था। फिर एक दिन जब वो अपने घर पर होता है तो कुछ अनचाहे मेहमान उसके सामने खड़े थे जो अजीब व्यवहार कर रहे थे और स्पेस सूट पहने हुए थे। आदमी को लगा कि वो उसके फैन है, लेकिन असल में वो एलियंस थे जो दुश्मनों से अपने ग्रह को बचाने के लिए आदमी से मदद मांगते हैं कि वो दूसरे पक्ष के एलियन से बात करके मामला सुलझा ले। लेकिन आदमी को यह सब कुछ अभी भी झूठ ही लग रहा था। तभी एलियंस उसको गाड़ी में बिठाकर उड़ जाते हैं और जब आदमी की आंख खुली तो वो अंतरिक्ष यान में था। उसने सोचा कि उसे फिल्म की किसी शूटिंग पर लाया गया है और एक्टर होने के नाते वो तुरंत खुद को कमांडर की भूमिका में ढाल लेता है। और जब वो स्क्रीन पर दुश्मन एलियन से बात कर रहा था तो आदमी एक्टिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी बातचीत से कोई हल नहीं निकल पाता। और जब आदमी को लाइट की स्पीड से ब्रह्मांड में फेंका जाता है तब जाकर उसे एहसास हुआ कि यह कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है बल्कि सच में एलियंस थे। पृथ्वी पर लौटकर वो साथियों को सारी बात बताता है, लेकिन सबको यही लग रहा था कि आदमी नशे में कुछ भी बक रहा है। साथियों को विश्वास दिलाने के लिए आदमी उन्हें लेकर अंतरिक्ष यान में पहुंच जाता है, जहां सामने अजीब ऑक्टोपस देखकर वो डर गए थे, पर अगले ही पल ऑक्टोपस ने मानव रूप ले लिया था, जिसके बाद सब लोग आदमी की बात मानने लगे थे। फिर उन्हें पता चला कि एलियंस ने धरती की साइंस फिक्शन फिल्में देखकर यह यान बना लिया था। तभी पायलट यान को स्पेस की गहराइयों में ले जाना शुरू कर देता है, पर तभी उसके यान पर दुश्मन एलियंस ने हमला कर दिया था, जिससे बचने के लिए इनका यान स्पेस में छोटे हरे एलियंस के घर पर पहुंच गया, जहां से वो ऊर्जा लेकर जब वो वापस अपने यान पर आए तो दुश्मन एलियंस ने उनके यान पर पहले ही कब्जा कर लिया था। दुश्मन सबको स्पेस में फेंकने की तैयारी कर रहा था। खतरे के इस पल में सारे लोग मिलकर दुश्मन एलियंस को ही स्पेस में फेंक देते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि यान का दबाव गड़बड़ा गया था, जिससे एलियंस का दम घुटने लगा था। यान का रिएक्टर केवल 8 मिनट में फटने वाला था, जिसे सिर्फ मैनुअल ही बंद करके रोका जा सकता था। तभी आदमी अपने एक सुपर फैन की मदद से यान का रिएक्टर ढूंढ लेता है और अंत में आदमी ने बटन दबाकर रिएक्टर को बंद कर दिया था, जिससे जल्द ही यान में दबाव सामान्य हो जाता है, जिससे सारे एलियंस की जान बच जाती है। लेकिन एक दुश्मन एलियन इंसान का रूप लेकर यान में छुपा हुआ था जो सबको धोखा देकर उन्हें निपटाने लगा था। केविन पाइप पर बिजली के तार लगाता है, गटर में पानी की जगह पेट्रोल भर देता है और सीढ़ियों को हल्का सा काटकर फर्श पर तेल फैला देता है। केविन यह सारे जाल 2 चोरों के लिए बिछा रहा था। दरअसल केविन जब अपनी फैमिली के साथ विदेश घूमने के लिए निकल रहा था तो हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद केविन गलती से दूसरे प्लेन में बैठ जाता है और जब तक माँ को पता चला तब तक केविन दूसरे देश में पहुंच चुका था। केविन को जब इस बात का एहसास हुआ कि वो अपने परिवार से अलग हो गया है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उसे मनमानी करने से कोई नहीं रोक सकता था। वो अपने पिता के क्रेडिट कार्ड से 5 स्टार होटल में कमरा बुक कर लेता है, लेकिन घूमते समय वो गलती से पिछले साल के चोरों से टकरा गया था। चोर केविन को पकड़ कर ले जा रहे थे, पर रास्ते में उसने ऐसी हरकत करी जिससे दोनों चोरों को जोर का मुक्का पड़ जाता है। इस तरह केविन बचकर भाग निकला था। फिर रात में जब दोनों चोर खिलौने की दुकान लूट रहे थे तो अचानक केविन प्रकट होकर सबूत के लिए उनकी तस्वीर ले लेता है। दोनों चोर तुरंत उसके पीछे भागते हैं, पर बड़े भाई का पैर फट्टे पर पड़ता है तो छोटा भाई बिना देखे फट्टे के दूसरे हिस्से पर कूद जाता है, जिससे बड़ा भाई सीधा ऊपर पहुंच गया था। लेकिन फोटो लेने के लिए दोनों केविन के पीछे एक पुराने घर के पास आ जाते हैं। फिर तैयार केविन ऊपर से एक तोहफा फेंक कर मारता है, जिससे छोटा भाई संभाल नहीं पाया था। यह देख बड़ा भाई गुस्से में जोर से चिल्लाता है, लेकिन एक और ईंट ऊपर से आती है जिसने छोटे भाई का फिर से सिर फोड़ दिया था। और जब बड़ा भाई छोटे भाई को दिलासा दे रहा था तभी केविन एक और ईंट फेंकता है, लेकिन बड़े भाई के समय पर हटने से दोबारा छोटे का माथा फूट जाता है। जिसके बाद वो लड़खड़ाते हुए घर के दरवाजे के पास गया और जैसे हैंडल को खींच तो दरवाजे के पीछे लगी एयर गन चालू हो जाती है। चोर जैसे जैसे रस्सी खींचता है वैसे वैसे उसके पिछवाड़े में पिन घुसती जा रही थी। गुस्से में छोटा भाई लात मारकर दरवाजा खोल देता है, लेकिन अंदर आते ही वो सीधा बेसमेंट में जा गिरा था। दूसरी तरफ बड़ा भाई पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने लगता है तो ग्रीस लगे होने के कारण उसके हाथ फिसल जाते हैं और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। फिर गुस्से में चोर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बैग में भरा सारा लक्कड़ सीधा उसकी टपली को बजा देता है और यहाँ पर छोटा भाई तेल के फर्श पर आ गया था, जिससे वो फिसलने लगा था। उसने संतुलन बनाने की बहुत कोशिश करी और आखिर में वो फिसलता हुआ सीधा अलमारी में जाकर घुस जाता है, जिससे उसकी फिर से बैंड बज जाती है। छोटे भाई का मुंह पेंट से सफेद हो चुका था, इसलिए जब वो मुंह धोने जाता है तो केविन ने बिजली चालू कर दी थी, जिसके अगले पल ही चोर को ऐसा झटका लगा कि उसका कंकाल भी बिजली से नाचने लगा था। बिजली के झटका ने उसे फ्री में एक नई हेयर स्टाइल दे दी थी, लेकिन छोटे भाई की किस्मत बहुत ही बुरी थी। जब वो रस्सी पर चढ़ने लगा तो सीमेंट से भरा बोरा सीधा उसका भूत बना देता है। दूसरी तरफ बड़ा भाई सावधानी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन आखिरकार वो भी केविन के जाल में फंस जाता है, जिसका उसे एहसास भी नहीं हुआ था। जब तक उसने आईने में नहीं देखा था कि उसके सिर पर आग लगी पड़ी है। वो तुरंत नल खोलता है, लेकिन पानी नहीं आने के कारण वो पास में बने गटर के पानी से आग बुझाने जाता है, और उससे क्या पता था कि वो पानी नहीं बल्कि
कि पेट्रोल है, जिस कारण उसके सिर के सारे बाल उड़ गए थे और उसका मुंह भी काला पड़ चुका था। फिर केविन जाकर चोर को चिढ़ाता है और भाग जाता है, लेकिन जब चोर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो कटी हुई सीढ़ी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद दोनों चोर घर की सीढ़ियां पर आते हैं और चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो केविन के जाल में फंस चुके हैं। लेकिन 2 बाल्टी आने के बाद जब वो ऊपर चढ़ने लगे तो केविन इस बार सीधा खंबा फेंक कर मारता है, जिससे दोनों फर्स्ट फ्लोर से सीधा बेसमेंट में धड़ाम से जा गिरे थे और इस बार वो हिलने की हालत में भी नहीं थे। और लड़का यहाँ पर ही नहीं रुकता, उसने अलग अलग पैंतरों से चोरों को नानी याद दिला दी थी और आखिर में केविन रस्सी से नीचे उतरकर उसमें आग लगा देता है, जिससे आग तेजी से फैल जाती है और दोनों चोर बचने के लिए बिना देखे नीचे गड्ढे में कूद जाते हैं, जिससे सारे पेंट के डब्बे उछलकर सीधा उन पर आ गिरे थे। चोरों ने शरारती लड़के से दोबारा पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी।